तो आपका हमारे इस वीडियो ऑनलाइन ट्रैकिंग में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग इसी क्रम में बताऊं कि यूपी जो DDU से बीएड जो कर रहे हैं संचालित जो DDU से बीएड कर रहे हैं और 4th सेमेस्टर में पढ़ते हैं, उनके लिए जो है हमने पाठ्यक्रम जो पाठ्यकोड जो है 115 के लिए जो है 3 वीडियो ला चुके हैं, जो कि यूनिट में 3rd यूनिट तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज उसका 5वां यूनिट जो है कंप्लीट करेंगे हम लोग। चौथा यूनिट कंप्लीट करेंगे और 5वां भी कंप्लीट है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसका PDF भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम वीडियो को काफ़ी तेज़ी से ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, तो इसके लिए हम वीडियो को बहुत तेज़ी से ख़त्म करेंगे। आप इसको क्विक रिवीजन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर, यहाँ पर लिखा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। तो बच्चों को भाषा का प्रयोग करने का विधिक अवसर देना चाहिए। भाषा सीखने के लिए संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भाषा सीखने के लिए बच्चों को स्कूल आने से पूर्व भाषा की पूंजी से लैस होते हैं, तो वो भाषा सीखने में सही होता है। आगे देखा जाए, भाषा अर्जित करने के लिए वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया था। तो समाज में होने वाले प्रयोग वाले भाषा से। फिर लिखा है काव्य शिक्षण से उद्देश्य क्या है। तो जो काव्य शिक्षण होता है वो रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति का करना होता है। फिर अगला लिखा है नाटक शिक्षण में छात्र अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या करते हैं, पाठ्यानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखकर प्रक्रिया में तेजी आती है। फिर लिखा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का तात्पर्य है कि भाषा का प्रयोग से सीखना, मतलब उसका प्रयोग करेंगे फिर सीखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, बच्चों के रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। और अगला लिखना है पत्र पत्रिकाएं का भाषा सीखने में साधक होते हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या होते हैं, साधक होते हैं। फिर लिखा है जो बच्चा विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है उसे डिसलेक्सिया जो होती है उस बीमारी से ग्रस्त होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण के शिक्षण में कौन सी मनोवैज्ञानिक होते हुए भी सर्वदा अपूर्ण मानी जाती है। तो भाषा ससंगत की प्रणाली जो है वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक होते हुए भी वो अपूर्ण मानी जाती है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण प्रणाली अभिनय प्रणाली होनी चाहिए। और देखा जाए पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को हिंदी पढ़ाने व सर्वोत्तम पद्धति क्या होती है। तो खेल विधि है, अभिनय पद्धति है और किंडरगार्टन पद्धति है। उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक है। भाषा की कक्षा में एक स्वदेशी कक्षा बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो उसके लिए आपको आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के देश से सभ्य सामग्री का उपयोग किया जाए। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष विधि में बालक जो है वो व्याकरण के नियमों पर बल देता है। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली का जो है वो पद नहीं है, तो उसमें उस प्रस्तावना था, उद्देश्य था, प्रस्तुतिकरण था, लेकिन मूल्यांकन जो है वो पद नहीं होता था। गद्य की कसौटी किसने कहा था। तो निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। बाकी ये प्राथमिक स्तर पर पहली कक्षा की पाठ्यपुस्तक आरंभ में केवल चित्र क्यों दिखाए जाते हैं। तो वार्तालाप से सीखने के लिए दिखाए जाते हैं। दूरदर्शन प्रणाली में शिक्षा का सबसे बड़ा दोष क्या है। तो ये सबसे बड़ा दोष है कि विद्यार्थी शिक्षक के साथ वार्तालाप नहीं कर पाते हैं। उसके बाद देखा जाए मौन वाचन कब से शुरू हुआ। तो मौन वाचन जो है वो कक्षा 3 से शुरू किया जाता है। मौन वाचन जो है वो कक्षा 3 से शुरुआत की जाती है, कक्षा 3 से। उसके बाद देखते हैं बच्चों को स्कूल की भाषा और घर के आसपास की भाषा में जुड़ाव होता है, ठीक है, जुड़ाव होनी चाहिए। बहुभाषी कक्षा में सौम्या हिंदी और रिया द्रविड़ बोलती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा प्रादेशिक भाषा का प्रमुख घटक होती है। तो राजभाषा जो होती है वो प्रादेशिक भाषा का प्रमुख घटक होती है। त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति और अवसर को त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की आदत और अवसर को संदेश देने का एक प्रयास है। उच्चारण के संबंध त्रुटि होने के कारण शुद्ध उच्चारण के अभ्यास के प्रति अवसाद होता है, मतलब हो नहीं पाता है। कहने का मतलब ये है कि अब देखिए, निर्देशन के नीचे दिए गए आधार पर उचित विकल्प का चयन करें। बच्चों की भाषा प्रयोग में होने वाले संबंधों का कौन सा कथन उचित नहीं है। तो जो है ये वाला कथन उचित नहीं है, बाकी सारा उचित है। यानी गलतियों से सीखना एक प्रक्रिया में पड़ाव है, ठीक है। सत्र का अर्थ ये नहीं कि शिक्षक की कमी है और गलतियों करके बच्चे के सीखने तरीका, मतलब गलतियाँ से बच्चे सीखते हैं, बट त्रुटियाँ जो का अर्थ जो है वो ज्ञान का, भाषा का ज्ञानता नहीं होता। आगे देखते हैं कि जिन बातों में तुतलाना होता है
मतलब जो बच्चे तुतलाते हैं उनमें कौन सा विकार होता है, तो वो एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं बहुभाषिकता क्या होती है। तो मातृभाषा घर की भाषा से प्रारंभ करके विद्यालय में आए और भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़े, इसको बहुभाषिकता कहते हैं। अगला देखते हैं कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली के आधारित थी, तो ये कौन सा था, वेद और ब्राह्मण दोनों थे, उपनिषद और धर्मसूत्र सभी थे, तो ये प्राचीन शिक्षा प्रणाली के आधारित थे। इन पर प्राचीन शिक्षा भारत में शिक्षा प्रणाली के तरीके थे कौन से, तो औपचारिक निरौपचारिक दोनों थे। यूनेस्को का पूर्ण फॉर्म क्या होता है, मतलब यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन होता है। आगे देखते हैं यूनेस्को ने किस वर्ष तक्षशिला विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था, तो 1980 में। शिक्षण के प्राथमिक तरीके क्या होते हैं, तो चर्चा भी कर सकते हैं आप और बहस भी कर सकते हैं आप, दोनों ए और बी दोनों होगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, अगला एक क्वेश्चन है, वर्तमान में मूल्यांकन की प्रणाली में नवाचार में से कौन सा होगा, तो नवाचार में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली नवाचार प्रणाली है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनाधिकृत मूल्यांकन नहीं है, तो दत्त कार्य जो है वो अनाधिकृत मूल्यांकन नहीं होगा। आगे देखते हैं, क्रिटिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो छात्रों की सीखने की क्षमता में वृद्धि करना जो है वही क्रिटिक मूल्यांकन कहलाता है। तो इसी के तहत ये हमारा जो है यूनिट नंबर 4 भी खत्म हो गया है। अब इसका लास्ट वीडियो एक और आएगा जो कि प्लेलिस्ट में आपका लगा हुआ है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तो वहाँ पर आप जाकर वहाँ पर पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट बनाकर तैयार किया गया इसी चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, बाकी इसका PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर डाउनलोड करके वहाँ से ले लीजिएगा। और बाकी वीडियो कैसा लगा हुआ लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ना अब आपको बता देता हूँ। आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाने के लिए यहाँ पे ऊपर सर्च करना होगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। अपने टेलीग्राम खोलिएगा, उसमें ऊपर सर्च करिएगा ऑनलाइन ट्रैकवे, स्पेलिंग ये रही। आप इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उसका PDF आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।